तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लोवियल लैंडफॉर्म, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। तो फ्लोवियल लैंडफॉर्म मतलब जो लैंड में रिवर्स फ्लो कर रही है वो पूरा लैंड एरिया, ठीक है ना, मतलब रिवर्स कह सकते हो आप, इसे बोलते हैं फ्लोवियल लैंडफॉर्म। तो फ्लोवियल लैंडफॉर्म कैन इनॉर्मस रेंज ऑफ डायमेंशन फ्रॉम स्मॉल फीचर लाइक रिल्स टू मेजर कॉन्टिनेंटल स्केल मार्फो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट लार्ज रिवर एंड देयर ड्रेनेज बेसिन्स। The river flowing to ocean drain about 68% of the earth land surface। तो जितना भी मतलब ड्रेनेज है 68% अर्थ के लैंड के सरफेस वो रिवर से इसमें जाता है ओशियन में, ठीक है। द सोर्स ऑफ द रिवर इज जनरली फाउंड इन अपलैंड रीजन स्लोप डाउन ऑफ द रन ऑफ। तो रिवर कहाँ से, रिवर का सोर्स क्या है, अपलैंड। अपलैंड मतलब जो ऊपर की तरफ लैंड है, जो माउंटेन्स हैं। तो रिवर कहाँ से निकलेंगी, माउंटेन से तो नीचे आएंगी, है ना। तो रिवर का जो सोर्स है, जैसे माउंटेन है तो इधर से बहते हुए रिवर निकलेंगे, पानी जो बारिश होगी फिर नीचे या ग्लेशियर होंगे पिघलेंगे और वो फिर रिवर के फॉर्म में नीचे की तरफ फ्लो करेंगे। तो धीरे धीरे वो अपना रास्ता बनता जाता है और जो स्लोप होगा, स्लोप से अब नीचे जाएगी तो रिवर होगी अपना ओन और ये फॉर्म करेगी, सरफेस फॉर्म करेगी। अब जब नीचे मतलब रिवर जब फ्लो कर रही होती है तो काफ़ी सारी चीज़ें फिज़िकली काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है ना। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पर हाइड्रेशन, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाइड्रेशन, कोरोजन, एट्रिशन। तो हाइड्रेशन क्या होता है, द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर वेयरिंग डाउन रॉक। इतने फोर्स से पानी आ रहा होता है कि वो रॉक को भी अपने साथ में लेकर आती हैं पहाड़ों का। कोरोजन सॉल्यूशन, केमिकल एक्शन लीड्स टू वेदरिंग। तो ये इससे फिर केमिकली कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, कोरोजन होता है सॉल्यूशंस। फिर एट्रिशन, इट इन्वॉल्व वेयर एंड टेयर ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल अमंग देम व्हेन दे रोल्स एंड कोलाइड इनटू वन अनदर। अब एट्रिशन मतलब अब रॉक्स आ रहे हैं ऐसे 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 घूम घूम के टकरा रहे हैं एक दूसरे से, तो उससे क्या होगा, वेयर टेयर होगा और कोलिजन होगा एक दूसरे से। फिर कोरेजन एंड और एब्रेशन, इसमें क्या होता है, सॉलिड रिवर लोड स्ट्राइकिंग अगेंस्ट रॉक एंड वेयरिंग देम डाउन। तो रिवर का जैसे कि एक तरीके से वाटरफॉल हुआ, वाटरफॉल में क्या होता है, डायरेक्ट नीचे ज़ोर से पानी गिर रहा है, उससे क्या होता है, पत्थर टूटते हैं और वो आगे रिवर के साथ में फ्लो करने लगते हैं, ठीक है। और क्या क्या होता है विद रिवर, और क्या क्या होता है, देखो डाउन कटिंग होता है, वर्टिकल इरोजन बोलते हैं इसे, द इरोजन ऑफ बेस ऑफ स्ट्रीम डाउन कटिंग लीड्स टू वैली डीपनिंग। तो जब नीचे जब फ्लो करता है रिवर का पानी, तो धीरे धीरे साइड के जो बैंक है, जो साइड के मतलब किनारे हैं, वो कट करता हुआ जाता है पानी, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहा है, फोर्स है, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कटिंग इरोजन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो बोलते हैं वर्टिकल इरोजन, मतलब नीचे की तरफ भी जो फोर्स लगता है तो पानी गहरा होता जाता है, डीपनेस बढ़ती जाती है, तो इसी को बोलते हैं वर्टिकल इरोजन, ठीक है ना। जो मतलब रिवर के डाउन, जैसे रिवर है ये, ठीक है ना, तो डाउन साइड में जो गहराई बढ़ रही है पानी के लोड की वजह से, पानी के चलने की वजह से, उसे बोलते हैं डाउन कटिंग, वो यानी वर्टिकल इरोजन, ठीक है ना। उसकी इरोजन मतलब तो एक मिट्टी सरफेस का निकलना, अर्थ के सरफेस की मिट्टी को निकलने को इरोजन बोलते हैं, ठीक है। फिर लेटरल इरोजन क्या होता है, इरोजन मतलब वॉल ऑफ द स्ट्रीम, जो रिवर के वॉल्स हैं, साइड के किनारे हैं, वो भी धीरे धीरे कटते जाते हैं, पानी बह रहा है तो धीरे धीरे उसका वो इरोजन होता रहता है, उसकी मिट्टी झड़ती रहती है। कहाँ की, रिवर के साइड जो होती हैं, साइड किनारे, वो उसे बोलते हैं लेटरल। लेटरल मतलब होता है हॉरिजेंटल, लेटरल का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। Headward erosion, erosion is the origin of the stream channel which causes the origin to move back away from the direction of the stream flow and so causes the stream channel to lengthen। तो हेडवर्ड मतलब आगे की तरफ, हेडवर्ड आगे की तरफ भी इरोजन होता रहता है, जो रिवर होते अपने रास्ते निकालती रहती, तो ये हेडवर्ड इरोजन हो गया। हेडवर्ड मतलब आगे की तरफ, वहाँ से डेल्टा बन जाते हैं, जब आगे की तरफ इरोजन होता है तो क्या बनते जाते हैं, डेल्टा बनते जाते हैं। एक मेन रिवर आई, यहाँ पे हेड इरोजन हुआ तो यहाँ से
रास्ते नए बन जाएंगे, ऐसे डेल्टा बन जाते हैं छोटे छोटे। और ये डेल्टा क्या होते हैं, समुंदर में जाकर फिर पानी उसका ड्रेन हो जाता है। हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है? हाइड्रोलिक एक्शन, इट इन्वॉल्व्स मैकेनिकल लूजनिंग एंड स्वीपिंग अवे of material by river water. It occurs mainly by surging into the crevices and crack of rock disintegration them. The mechanical loosening sweeping away the metal by river water. It occurs mainly by surging into the crevices and cracks of rocks and disintegration. इसमें क्या होता है कि जो पत्थर के जो रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन होता है, रॉक्स का जो टूटना होता है, टुकड़े होते हैं, वो धीरे 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 पानी के साथ में चलते स्वीपिंग अवे, मतलब बहते रहते हैं पानी, स्वीपिंग अवे, पानी के साथ बहते रहते हैं। ठीक है। ब्रेडिंग, द मेन वाटर चैनल स्प्लिटिंग इनटू मल्टीपल नैरो चैनल, वही डेल्टा जो मैंने बताया। ए ब्रेडेड रिवर एंड ब्रेडेड चैनल कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ रिवर channels separated by small and often temporary island called the braid bars. Braided stream occurs in river with low slope और large sedimental load. तो जब है ना रिवर चलती है तो रिवर के बाद एक पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट आते हैं यहाँ पर रिवर अपना सेम मेन वे नहीं ले पाती, तो वहाँ से क्या होते हैं, छोटे छोटे चैनल निकल जाते हैं। कुछ चैनल ऐसे निकल जाते हैं, वहाँ पे लेक भी बन जाती है। कुछ चैनल ऐसे होते हैं कंटिन्यू सी वाटर में आके मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से ब्रेडिंग बोलते हैं इसे। देखो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, ये अब्रेजन है, बड़े बड़े पत्थर आके पहाड़ों से आके टूट के यहाँ गिर गए। छोटी छोटी मिट्टी या छोटे छोटे ये होते हैं कण, वो एट्रिशन बोलते हैं। ठीक है ना। यह हाइड्रोलिक एक्शन है कि यहाँ से छोटे छोटे देखो और टूट के अर्थ के अंदर क्रैक पड़ रहे हैं, वहाँ से पानी आगे जाता है, अंदर ही अंदर पानी चला जाता है आगे, जो लेक बन जाता है। लेक में पानी कहाँ से आता है, ऐसे ही आता है ना, वो ग्राउंड वाटर के थ्रू। जो लेक में पानी आता है कहाँ से आता है? फिर रिवर कोर्स देखो, रिवर कोर्स को एक उसमें बोला गया है कि यूथ क्या होता है रिवर कोर्स में, स्ट्रीम आर फ्यू ड्यूरिंग द स्टेज विद पुअर इंटीग्रेशन फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप्स, कि यहाँ पर है ना बहुत ही कम इंटीग्रेशन होता है, ज़्यादा नहीं होता है, और ओरिजिनल स्लोप से ही खाली फ्लो करता है। द वैल्यू डेवलप इज थस डीप नैरो एंड डिस्टिंक्टली वी शेप विद द फ्लड पेन्स और विद वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स। इसमें जो रास्ते होते हैं रिवर के बहुत ही डीप होते हैं लेकिन नैरो होते हैं। डाउन कटिंग प्रीडोमिनेट्स ओवर लेटरल कोरिजन, और लेटरल कोरिजन भी होता है, डाउन कटिंग भी होती है यूथ में। स्ट्रीम डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद मार्शेस स्वैम्प एंड लेक्स। इसे लेक जो स्ट्रीम होती है आगे चलकर वो फ्लैट और लेक बन जाती है, स्वैम्प बन जाते हैं, छोटे छोटे लेक कह सकते हैं स्वैम्प को। सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर्स विच आर डेवलप इन द स्टेज आर गॉर्जेस, कैनियन, वाटरफॉल्स, रैपिड एंड रिवर कैप्चर etc। बाद में चलकर ये डेवलप होते हैं किसमें, जो गॉर्जेस होते हैं या कैनियन घाटी होती हैं, ठीक है, रिवर कैप्चर्स होते हैं, फास्ट रिवर होती हैं, इसमें बदल जाते हैं आगे चलकर। तो जो ये होता है रिवर का स्टार्टिंग, मतलब ना यूथ, ये रिवर की स्टार्टिंग है, स्टेज है ये अलग अलग रिवर का। मैच्योरिटी में क्या होता है, ड्यूरिंग द स्टेज स्ट्रीम्स आर प्लेंटी विद गुड इंट्री, अच्छा पानी आ जाता है इसमें, लेटरल कोरिजन होता है, ठीक है। वर्टिकल जो लेटरल कोरिजन होता है वो बाद में धीरे धीरे वर्टिकल कोरिजन, मतलब गहरा, पहले क्या होता है रिवर है ना चौड़ी होती है, बाद में रिवर क्या होती है नीचे से गहरी होने लगती है क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा आने लगता है। द वैली आर स्टिल वी शेप वैली रहती हैं, और वाइड होती जाती हैं, डीप होती जाती हैं क्योंकि मैच्योरिटी में पानी भर कर इसमें। वाटरफॉल्स इसमें ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि ये पानी स्टिल होता है मैच्योरिटी में, तेज़ पानी नहीं होता है, स्टिल होता है। यूथ में तेज़ पानी होता है, कम होता है लेकिन तेज़ होता है यूथ में। पतली पतली नदी होती है यूथ में,
ये मैच्योरिटी में थोड़ा बड़ी चौड़ी नदी हो जाती है। जैसे अब गंगा रिवर स्टार्टिंग में जब वहाँ से निकलती है हिमालय से, तो वो छोटी छोटी पतली सी बिल्कुल रिवर है, वो बिल्कुल छोटा सा पानी की स्ट्रीम निकलती है वहाँ से। धीरे 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 आगे आते 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 वो रिवर चौड़ी होती जाती है, ब्रॉड होती जाती है, तो ये मैच्योरिटी हो जाती है वो रिवर की। ठीक है, फिर देखो ओल्ड, कहाँ पहुँच गए। अब जब रिवर ओल्ड मतलब एक आगे जाकर द रिवर मूविंग डाउन स्ट्रीम अक्रॉस द ब्रॉड लेवल प्लेन इज हैवी एंड सेडिमेंट, प्लेन लेवल में बन जाती है जाके ब्रॉड लेवल पे। जैसे गंगा है ना, यूपी आते आते बिल्कुल प्लेन बन जाती है, चौड़ बिल्कुल मतलब वाइड और ब्रॉड हो जाती है प्लेन एरिया में आके, क्योंकि यहाँ पर है ना जो एलिवेशन ख़त्म हो जाता है, रिवर थोड़ी काफ़ी स्टेबल हो जाती है। वर्टिकल कोरिजन ऑलमोस्ट सीजेस, वर्टिकल कोरिजन बिल्कुल नहीं हो मतलब ख़त्म हो जाता है, सीजेस मतलब रुक जाता है। और लेटरल का कोरिजन थोड़ा सा होता रहता है, लेटरल में थोड़ी सी रिवर है ना ब्रॉड होती जाती है, लेकिन वर्टिकल ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ऊंचाई ख़त्म हो जाती है, प्लेन एरिया में आ जाती है। पहले ऐसे आ रही थी माउंटेन से, ठीक है, बाद में माउंटेन से होते हुए बाद में प्लेन में आने लगेंगी, तो प्लेन में आने लगेंगी मतलब वो देखो ये बिल्कुल समझो माउंटेन निकले यूथ है। अब ये समझो आपका यहाँ इस एरिया में ये आप कह सकते हो ये वाला पार्ट ये मैच्योर हो गया, और ये तो बिल्कुल ओल्ड हो गया क्योंकि प्लेन एरिया में आ गई रिवर। ठीक है ना, ज़्यादा फ्लो नहीं करती, धीरे धीरे पानी बहता है, और ये सी लेवल के पास ज़्यादा रहता है। तो ये जो ओल्ड जो एज हो गई है तो ये सी लेवल के पास ये रिवर्स सी लेवल पास आके ये कर देंगी, वाटर को सी लेवल सी में आकर छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे दिया तो है ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ये देखो यहाँ से निकली ये यूथ में आ गया ये, ठीक है ना, यूथ में आके फिर इतना पानी का फ्लो रहता है कि ये वैली बन जाती है, देखो ये वैली बन गई, ठीक है ना। फिर यहाँ से वाटर अब ये जो वैलीज़ हैं छोटे छोटे यहाँ पर, फिर ये लोअर एलिवेशन हो गई, ये तो हाई एलिवेशन है ना, बहुत ऊपर से वर्टिकल बहुत ज़्यादा है, ये लोअर है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी, यहाँ पे पानी थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगी, और इस तरह निकलते हुए ये जो वैली दिख रही ना, ये एक्चुअली ये मत देखना अब, ये वाला ये तो सिर्फ दो आपको बताने के लिए पिक्चर को अलग अलग किया गया है, ये अलग ये टूटा हुआ नहीं है, वो है एक ही पार्ट। ये देखो ये वैली ऐसे, ये ऐसे दूर से नीचे से आ रही है, यहाँ देखो ऐसे वैली बन गई, ये वैली बन गई क्योंकि इतना फोर्स से पानी आ रहा है कि धीरे धीरे वैली बन जाती है। ठीक है ना, क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा है, स्लोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, ये सिर्फ आपको पिक्चर समझाने के लिए दिया हुआ अलग से तोड़ के, ऐसे टूटा नहीं है। ये देखिए छोटा सा पहाड़ी देखो वैली, ये पूरा वैली बन गई। फिर वहाँ से वैली से फिर एरिया थोड़ा सा प्ले हल्का सा कम एलिवेशन का स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं हेड वाटर, इसे बोलते हैं ट्रांसफ़र जोन। यहाँ से पत्थर इरोजन सारा हो रहा है बहुत तेज़ी से, यहाँ पे कम होगा। ठीक है ना, यहाँ पे डीप रिवर को डीपनेस ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड होंगी रिवर। फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर ये आगे प्लेन एरिया, देखो रिवर ब्रॉड हो गई और ज़्यादा, ये प्लेन एरिया है। यहाँ पे फिर सी समझो वाटर यहाँ पर आके डिपॉजिट कर दें, पानी है ना पूरा सारा ड्रेन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डेल्टा, ये देखो डेल्टा लिखा है ना, इसी को बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ये पूरा इसका सीक्वेंस दिया हुआ है, ये सोर्स है, माउंटेन्स है, ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी भी आ रही है, छोटे छोटे ऐसे निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा जंक्शन मिल जाएगा, यहाँ पर रिवर फॉर्म हो जाएगी।
ठीक है ना। जहाँ पे सोर्स होता है वहाँ पे रिवर फॉर्म नहीं होती है। जब वहीं पर पहाड़ी एरिया में इधर इधर से नहीं ऐसे बारिश हुई, इधर से पानी आया, इधर से आया, इधर से आया, तो वहीं पर ही कहीं पर एक पॉइंट बन जाता है जहाँ पे एक रिवर फॉर्म हो जाती है। तो रिवर बिल्कुल जहाँ से पानी गिरता है नीचे, जहाँ से पहाड़ से बिल्कुल सोर्स से गिरता है, तब वो रिवर, वहाँ पे रिवर नहीं बनती। मेन रिवर फिर यहाँ आके बन गई, छोटे 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 ट्रिब्यूटरी आके बन जाएंगी, फिर ये रिवर बन गई। फिर ये रिवर आगे चलकर चले जाएंगी 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 कई स्टेट में जाकर, अब जहाँ पे सी का माउथ होगा, जहाँ पे सी में ड्रेन होना है वाटर, उससे पहले अलग अलग डेल्टा बन जाती है। ठीक है, डेल्टा बनकर फिर वो सी से मिल जाती हैं, उसको बोलते हैं माउथ। जहाँ पर सी का पानी, जहाँ वाटर रिवर का पानी सी से मिक्स हो रहा है, उसको बोलते हैं माउथ। स्प्लैश इरोजन है, शीट इरोजन है। स्प्लैश इरोजन, तेज़ बारिश हुई, बहुत सारे ईंटें पत्थर टूटेंगे और रिवर के साथ में चले आएंगे, उसे बोलते हैं बॉम्बल डैम। जैसे कि कोई लैंडस्लाइड हुआ बड़ा सा, तो ये चीज़ होती है स्प्लैश इरोजन। शीट इरोजन धीरे 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 होता रहता है। ठीक है, पानी के साथ में ग्राउंड सरफेस में धीरे धीरे पानी बह रहा है बह रहा है बह रहा है रिवर का, तो शीट, जो नीचे का शीट या फिर साइड के जो दीवारें हैं रिवर की, उससे इरोजन होता रहता है। अब ये रेल्स एंड गली है, छोटे छोटे वो बन जाएंगी और रिवर के पानी से कुछ इस तरीके से। देखो, ये रेल्स है, ये गलीज हैं, ये वैली है। ठीक है, वैली थोड़ा सा डीप रहती है, रेल्स तो बस ऐसे ही एक पानी से फैला फैला रहेगा पानी। ठीक है, मट्टी का कीचड़ टाइप का रहेगा। ये गली, जिसमें काफ़ी मट्टी है और दलदल टाइप का एक ये रहता है, ये वैली है। वैली मतलब होता है ऐसे चारों तरफ थोड़ा सा पहाड़ उठे हुए हैं और अंदर नीचे से रिवर बह रही है, उससे बोलते हैं वैली। तो डिपेंड करता है, बारिश होगी तो पानी ऊपर तक रहेगा, बारिश नहीं है तो पानी नीचे रहेगा, डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे नाला देखो दिया हुआ है ना, छोटी सी जो रिवर का एक छोटा सा पार्ट है, स्मॉल स्ट्रीम, नाला या नहर कह सकते हैं। फिर रेविन है, ये देखो, रेविन इज द लैंडफॉर्म दैट इज नैरोवर देन ए कैनियन। कैनियन के जैसा तो नहीं होता, कैनियन तो बहुत छोटा सा होता है। कैनियन मतलब जो वैली होती है, घाटी होती है, वो कैनियन। ऑफन द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम बैंक इरोजन, ravines are typically classified larger scale, the gullies also smaller than valleys। वैली से छोटा होता है रेविन। फिर रिवर वैलीज मैंने बता दिया पहले ही। ठीक है, बाकी इधर आपको डीप में ये देखो, ये है ग्रेट कैनियन, यहाँ पे मैं भी जाने वाला हूँ, ये आंध्रा में है। ये बोलते हैं ग्रेट कैनियन, ये रिवर से ही बना है। रिवर ने यहाँ की देखो वॉल है ना, इसे पूरी काट देंगे धीरे धीरे धीरे, वॉल को काट काट के देखो वॉल कैसे एकदम सीधी सीधी बन गई वॉल। ये अब फिलहाल पानी कम है, पहले पानी बहुत हुआ करता था। ये सब ग्रेट कैनियन है, आंध्रा में है ये वी शेप वैलीज है। पिक्चर तो पूरा समझ में आएगा किसको क्या बोलते हैं। ये वी शेप वैली है, ये कैनियंस हैं। ठीक है, कैनियन में क्या होता है, सीधी सीधी वॉल कटी होती है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कट होता है ऐसे करके। और ये होता है वी शेप वैली में, थोड़ा ऐसे वैली मतलब ऐसे स्लांट होते हैं साइड के, जो ये होते हैं पहाड़। कुछ इंटरलॉकिंग स्पर्स भी होते हैं कुछ इस तरीके से, पानी लहर इस तरह से आता है, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से बहते हुए आता है पानी। इंटरलॉकिंग बोलते हैं। वाटरफॉल एंड रैपिड, पता ही है कि स्पीड से गिरना, वाटरफॉल एक ऐसे गिरना इस तरह गहराई से। ठीक है, तो वाटरफॉल होता है जहाँ पे सडनली अर्थ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जा सरफेस ख़त्म होकर नीचे डाउन में आ जाते हैं, तो
पत्थर भी ऐसे गिरते रहते हैं इससे। फिर इसकी जो मट्टी, जो इरोजन होता है, मट्टी आगे जाती है इसकी। ठीक है, पोथोल बहुत सारे निकलते हैं। और पोथोल मतलब जो रॉक्स के होते हैं। तो ये पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल ये टॉपिक आपको उसमें है ही नहीं, लेकिन काफ़ी डीप में इसमें समझाया गया है सारी चीज़ें। ठीक है, जितना पढ़ा है उतना कर लो, इतना काफ़ी है। ठीक है।